ठाकुर मेघ सिंह का चरित्र है। बोलिए श्री मेघ सिंह जी महाराज की जय। मेघ सिंह जी ये क्या थे? जागीरदार थे। जागीर ही मिलती है राजाओं की तरफ से, लेकिन रियासत उनकी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन छोटी भी नहीं थी। माने जितने अपना गुजारा चलता था उससे अच्छी आमदनी भी होती थी। जो ठाकुर मेघ सिंह थे विशेष पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनके अंतःकरण में भगवान की ऐसी कृपा थी कि वो साक्षर लगते थे। जिनसे भी वो बातें करते थे तो लोग ये समझते थे कि ये बड़े ज्ञानी हैं, ये भगवान की कृपा से। गोपाल जी के भक्त थे। तो कहते हैं कि जीवन में वो ज्ञान किस काम का? जो ज्ञान हमें संसार में लगाता है। संसार में जो ज्ञान हमें लगाता है उससे हमारा जीवन ही तो विनष्ट होता है। लेकिन जो ज्ञान भगवान की ओर जाता है, भले वो संसार में पढ़ा लिखा ना हो पर आत्मज्ञान तो है उसे, तो वो ज्ञान हमारा कल्याण करता है। और ये संसार का ज्ञान हमें ऐसा बर्बाद करता है क्योंकि अनेक प्रकार के राग द्वेष इच्छा ये सब बन जाती हैं, तो जन्म जन्मांतर हमारा बिगाड़ देता है। लेकिन मेघ सिंह इन सब बातों से सर्वथा दूर थे। विशेष पढ़े लिखे तो थे नहीं, अपने भगवान की सेवा करते थे और उनकी कृपा से बड़े प्रसन्न रहते थे। जिनके हृदय में भगवान समाये रहते हैं, उनकी कृपा समाई रहती है, उसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है, कभी खिन्न नहीं होता, प्रसन्न रहता है। ठाकुर साहब हमेशा प्रजा का बढ़िया प्रेम से पालन पोषण करते थे। सभी प्रजा वर्ग उनके शासन में बड़ी सुख का अनुभव करती थी। इनका रोजाना का नियम था कि रात्रि के वो चौथे पहर में उठ जाते थे। उठने के बाद भगवान का ध्यान करते थे, मानसिक सेवा करते थे। फिर इसके बाद स्नान ध्यान करने के बाद नित्य नियम में बैठ जाते थे। नित्य नियम में बैठने के बाद रामायण गीता भागवत जो भी हुआ पढ़ते थे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। फिर इसके बाद माने मध्याह्न तक वो फुर्सत हो पाते थे। जब बाहर निकलते थे तो वहाँ पर ब्राह्मणों की भीड़ लगी रहती थी, तो उन ब्राह्मणों को अपने राजभवन में ले जा कर के उनको भोजन कराते थे और भोजन कराने के बाद फिर स्वयं पाया करते थे। ऐसा रोज का नियम था नित्य प्रति, क्योंकि जो प्रेम से सबसे बोलता है उससे सभी कोई प्रेम करते, हिचक नहीं होती। इस तरह से उनका शासन हमेशा चलता रहता था। उनके साथ में एक उन्हीं का जो अंग रक्षक बना रहता था, तो वो उनके साथ में रहता था। उसका कुछ नाम था, आगे है, भैरुदान नाम रहा। भैरुदान साथ में रहता था। देखो, जब जीवन में कुछ ना कुछ अपने जीवन में कोई आवश्यकता आती है और उस आवश्यकता की पूर्ति जब नहीं होती है तो बुद्धि बिगड़ने लगती है। और जब बुद्धि बिगड़ती है तो कुछ ना कुछ वो अनर्गल काम करने लगता है। आज भैरुदान जो है, जो हमेशा मेघ सिंह के ठाकुर जी के साथ में रहता था, वो हृदय से उसे मानते थे, चाहते थे, उसे कभी कष्ट नहीं देते थे, अपना ही भाई जैसे मानते थे। आज पता नहीं उसके हृदय में कैसी दुर्भावना पैदा हुई कि हमेशा साथ में रहता था। तो जब ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद वो फिर कचहरी जाया करते थे, तो कचहरी में भैरुदान भी साथ में हो जाता था। और कचहरी में जो भी मामले रहते थे बड़ी सरलता के साथ मेघ सिंह निपटा देते थे और सबको प्रसन्नता होती थी। एक दूसरे का परामर्श कर करके और उस मामले को समाप्त कर देते थे। अब एक दिन की बात है कि कुछ अंधेला हो गया कचहरी में मामला निपटाने में। जब कुछ अंधेला हुआ तो उन्होंने सब काम समाप्त करने के बाद चलने लगे
अब कुछ अंधेरा जब हो गया तो पीछे पीछे भेरूदान चल रहा था। उसके हृदय में पता नहीं कैसी दुर्भावना पैदा हुई। उसने सोचा चलो आज मैं मेघ सिंह को मार डालूंगा। अब उसके अंदर की क्या भावना है, क्या चाहत है, ये नहीं बता सकते, लेकिन उसने निश्चित कर लिया। तो आगे आगे मेघ सिंह जा रहे थे अपने राजमहल की ओर और पीछे पीछे भेरूदान चला जा रहा था। जब राजमहल के पास ही पहुंचते हैं तो उसने सोचा कि अब तो महल आया जाता है और अगर मैंने इनको मारा नहीं तो क्या मतलब निकलेगा। तो हाथ में जो लिए रहा मारने का माने कटार, उसको जैसे ही हाथ में संभाल करके पीछे से मारना चाहा, पर जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। भगवान की कृपा, हो तो भगवान के भरोसे रहते थे। नित्य निरंतर भगवान गोपाल का नाम निरंतर याद उनके मुख में बना ही रहता था, याद रहता था। भगवान का ध्यान करते हुए चले जा रहे थे। जैसे ही उसने मारने के लिए बढ़ाया अपना हाथ, उसी समय एक जो है बड़ा भारी बैल सांड वहीं से निकला। मारने को आगे बढ़े वैसे ही सांड निकला। तो जब सांड निकला तो उसने सींग से भेरू के इधर सीने में आघात पहुंचाया। तो जैसे ही हाथ लगा, माने सींग लगा, तो वो पलट करके और गिर गया, उसे होश नहीं। और उसका हाथ भी पता नहीं कैसे भी दब माने पलट गया कि वो जो तेज धार थी कटार की उसके नाक में लगी, तो नाक अलग कट गई। अब तो चिल्लाने लगा, चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गया। अब इधर मेघ सिंह को तो पता नहीं कि क्या हुआ, अंधेला था। लौटे, देखा अरे तो भीर माने भैर सिंह है। उसको उठाया, अपने नौकरों को बुलाया, कहा इसको उठा करके ले चलो राजमहल में। राजमहल में ले जाते हैं। अब वहाँ पर सुंदर उन्हें पाड़ते हैं। तो जब प्रकाश था, उधर प्रकाश था, तो प्रकाश में देखा कि भैरव के हाथ में, भीरू के हाथ में खंजर है, लेकिन वो उसमें भी खून लगा हुआ है। उसको वो निकाल रहे, लेकिन वो ऐसा पकड़े हुए है कि निकलता ही नहीं। और नाक से है तो खून बह रहा है, नाक कट गई थी। तो नाक में उसको पोंछ करके चूना वगैरह लगाया और किसी तरह से हाथ से वह कटार निकाली। अब सोचने लगे कि ये सब कैसे हुआ। उन्हें ये इस बात का रात में अनुभव तो हुआ कि भैरव सिंह मेरे ऊपर कुछ प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा है, और इसी बीच में बैल आ गया था। तो उन्हें अनुभव तो हो गया था, लेकिन भगवान की इच्छा समझ करके कि अरे कहाँ हुआ, ऐसा कभी नहीं कर सकता है, ऐसा सोच करके उन्होंने उस बात को समाप्त कर दिया। अब वो बेहोश था तो मेघ सिंह पंखा करने लगे, उसके सिर में कहीं जल से मन सिंचन करते हैं और भी जो उपाय जिसमें होश आती, लेकिन उसके हृदय में जो है भारी तकलीफ हो गई थी, सींग लग गया था जिससे खून निकल रहा था। अब तो बड़े दुखी हो गए। अब भक्तों का सहारा तो सिवा भगवान के अलावा कोई होता नहीं। उन्होंने कहा प्रभु, यदि मैंने मन वचन कर्म से यदि आपकी सेवा की है और इस भैरू के साथ में भी मेरा कोई दुर्व्यवहार ना रहा हो, तो आप मेरे ऊपर कृपा करें, ये स्वस्थ हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। ऐसा भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो भैरू दान को क्या है कि वो अंदर तो जाग रहा था, मन चेतना थी, लेकिन शरीर में चेष्टा नहीं थी। अंदर सुनाई तो सब देता था, लेकिन उठने की शक्ति नहीं थी। तो पर महाराज की वो बातें सुन रहा था। इतने में क्या होता है कि ठाकुराइन आती है, मेघ सिंह की ठाकुराइन आती है, और वो भी मेरुदान को देख करके बड़ी दुखी होती है। वो भी पंखा चला रही है, देख रही है। अब ठाकुराइन ने ठाकुर से कहा कि मेरे समझ में एक बात नहीं आती है। कहा ठीक है, इसके हृदय में सींग लग गया है तो बेहोश हो गया है, तो ये भी तो भगवान की इच्छा, कोई प्रारब्ध रहा होगा, इसलिए ऐसा समय आया इसके सामने कि सींग लग गया।
लेकिन इसके हाथ में जो ये क्या नाम से खंजर है, इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि हाथ में क्यों लिए है। हमें तो ऐसा कुछ लगता है कि ये हो ना हो आपके ऊपर वार करना चाहता था, ऐसा ठाकुरायन ने कहा। लेकिन ठाकुर ने कहा, अरे पागल, बताओ, जो मेरा रात दिन मेरी सेवा में रहता है, मैं उसे भाई से ज़्यादा मानता हूँ, और मेरा जो है विश्वासी है, वो कभी ऐसा करेगा? तो ठाकुरायन कहने लगी, तो फिर हाथ में ये खंजर लेने की ज़रूरत क्या है? कहा, हो सकता है रात्रि हो गई थी तो मेरी सुरक्षा के लिए हाथ में लिए चला रहा हो। आखिर ये सब बातें भेरू सुन रहा था, क्योंकि अंदर चेतना थी, शरीर नहीं जाग रहा था। आखिर ठाकुर साहब ने कहा, देखो देवी, इस तरह का सोचना ये पाप कहलाता है, बिना समझे सोचे, और तुम इस तरह से कहती हो, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। कहा, मैं अपना मंतव्य बता रही हूँ, पाप तो मुझे भी नहीं है, क्योंकि वो अंदर बाहर से रहता है, सबकी सेवा करता है, लेकिन मन की भावना है। अब क्या है कि ठाकुरायन भी उसके नाक में जो लग गया था उसको देखने लगी। कहा, लेकिन इसकी नाक कैसे कट गई समझ में नहीं आता है, बड़ी दुखी होती। अरे जीवन बढ़िया चेहरा हो, नाक ही ना हो तो कितना भद्दा लगता है, तो नाक ही इसकी समाप्त हो गई, कैसे कटी होगी। आखिर इस पर विचार नहीं कर पाए, क्योंकि यद्यपि उसका हाथ मुड़ जाने के कारण, और जैसे ही मुड़ा आ गई कटार सामने और उसी के ऊपर वो गिरा, इसलिए वो नाक कट गई। और फिर भगवान का विधान। आखिर ठाकुरायनी ने भी भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु इस पर कृपा करिए, आदमी अपने कर्मों के कारण हर फल भोगता है। यद्यपि ये भी आपका मंगल में विधान है, जो ठाकुर साहब बच गए, और इसके हृदय में जो चोट आई ये भी कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध रहा होगा, पर भगवान ने इतने ही में निकाल दिया। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है इनके ऊपर। ऐसा दोनों आँख भगवान से प्रार्थना भी कर रहे थे, आंखें मूंद करके। उसी समय भेरुदान जागृत हो गया और उसने सब बातें सुन ली थी, और उसके हृदय का जो मलाल था, जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, अब उसे बड़ा पश्चाताप होने लगा कि बताओ, जो मेरे लिए दोनों लोग ऐसा सोच रहे हैं और मैं उनके पति को समाप्त करना चाहता था, अब तो बड़ा दुखी हुआ। दोनों के चरण पकड़ करके रोने लगा। जब चरणों का स्पर्श हुआ तब तुम दोनों को कुछ होश आया, क्योंकि भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। देखा कि भेरू चरणों में लौट रहा है। ठाकुर साहब ने उन्हें उठाया और हृदय से लगाया। अरे कहा, भैया तुम ऐसा क्यों करते हो क्या? कहा, नहीं महाराज, मैं सत्य कहता हूँ कि मैं आपको मारने के लिए जो खंजर लिया था, वो तो भगवान की कृपा कि जैसे ही मैंने हाथ आपको मारने के लिए बढ़ाया, उसी समय वहाँ पर वो जो बैल आ गया, ये उसने आपकी रक्षा किया, और नहीं आपको तो एक खंजर लग जाता। पर उसका परिणाम जो भगवान ने मुझे दिया कि एक खंजर मेरी नाकई को काट दिया इसने, तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैंने आपके साथ जो है नमक हलाली की। तो भगवान ने मुझे जो दंड दिया बहुत बढ़िया है। अब आप भी जागीरदार हैं, दंड देने के स्वामी हैं, आप मुझे दंड दीजिए, तभी मुझे प्रसन्नता होगी, नहीं मेरा हृदय बड़ा दुखी है। जब ऐसा कहा तो ठाकुर साहब कहने लगे, अरे भाई तुम इस तरह क्यों कहते हो? अरे भगवान का जो विधान है वो बढ़िया होता है। आज तुम्हारा अगर खंजर मुझे लगता भी तो बिना भगवान की इच्छा के तो कभी नहीं लगता, वो लगता उसमें भी तो भगवान का ही मंगल होता। आज तुम्हें जो चोट लगी ये अच्छा हुआ कि भगवान ने तुम्हें इसी जन्म में निपटा दिया, और नहीं इसका फल तुम्हें नरक में जा कर के भोगना पड़ता। तो भगवान ने इतनी में तुम्हें सावधान कर दिया। अब रह गई बात मेरी, मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है, और ना मुझे ये ज्ञान है कि तुमने मुझे मारा होगा। बताओ, तुम मेरे हितैषी होकर के तुम मुझे क्यों मारोगे? कहा, नहीं महाराज, मेरे हृदय में ये भाव आया था। कहा, ये तो तुम जानो, लेकिन मेरे भगवान ऐसा नहीं करने दिए ना, तो मैं नहीं मानता कि तुम्हारा मेरे प्रति इस तरह का भाव रहा होगा।
इन बातों को कह करके महारानी का भी हृदय जो है बड़ा दुखी हो गया कि बताओ महाराज के ऊपर वार हो रहा है, लेकिन फिर भी ये इस बात को नहीं मान रहे, और सामने भी कह रहा है कि मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन ये उस पर भी विश्वास नहीं करते। मतलब ये कि भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान के भरोसे रहते हैं, उनका हर विधान भगवान की कृपा पर रहता है, चाहे वो विधान बढ़िया हो और चाहे गड़बड़ हो, दोनों में समान बने रहते हैं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, ऐसा बना। इस स्थिति में ठाकुर जी निश्चित माने स्थित थे। इसके बाद भैरू ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे तो आप जो है दंड दीजिए, मुझे आप दंड देंगे तो मैं बड़ा प्रसन्न रहूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुमको दंड देना चाहते हैं, तो हमारी बात को मानोगे? हम तुम्हें 3 प्रकार के दंड देना चाहते हैं, उसे स्वीकार करते हो? करो तो फिर हम दंड दें। उन्होंने कहा हाँ महाराज, मैं जरूर स्वीकार करूँगा, जो आप कहेंगे सो करेंगे। कहा मन, वचन और वाणी, ये 3 दंड होते हैं लोगों के पास। मन से किसी की आत्मा को दुखा देना, किसी का मन दुख जाए, वाणी के द्वारा आघात पहुंचा देना, है ना, और कर्म माने क्रिया के द्वारा। तो इन तीनों के द्वारा किसी का कभी अहित मत करना, कभी किसी को अपशब्द मत कहना, किसी का कभी बुरा मत सोचना, किसी से कभी राग द्वेष मत रखना, सबका भला करना, यही जीवन का कर्तव्य है। ये 3 बातों को हमारी मानो, बस यही तुम्हारा दंड है। ऐसा जब कहा तो भैरू चरणों में गिर गया और कहने लगा कि मैं आपकी इन 3 बातों को मैं मानता हूँ। तो मेघ सिंह ने कहा कि तब तो तू त्रिदंडी बन गया। त्रिदंडी स्वामी होते क्या कहलाते? त्रिदंडी स्वामी होते, माने सबसे मुक्त हो गया तू, इतना बढ़िया संत बन गया। आखिर उसका जीवन एकदम से ऐसा मोड़ा हुआ कि वो भगवान में लग गया। इधर दूसरी घटना ये होती है कि ठाकुर मेघ सिंह के एक राजकुमार था जिसका नाम था सज्जन सिंह। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसका काम था, बड़ा ही सुंदर था और गुणों का भंडार था, सबसे प्रिय बोलता था, सबके प्रति व्यवहार बड़ा सुंदर था। और उसका विवाह भी मेघ सिंह ने बड़े सुंदर ढंग से किया। किसी की राजकुमारी आई, वो भी बड़ी सुंदर थी, बड़ी साध्वी थी। तो इस तरह से 3 साल हुए थे राजकुमार का विवाह हुए सज्जन सिंह का। एक दिन वो घोड़े में सवार हो करके और चला जा रहा था, अकेला चला जा रहा था। पता नहीं कैसा क्या हुआ कि वो घोड़े से गिर पड़ा, और गिरा भी तो ऐसा गिरा कि उसका सिर में चोट आ गई। जब सिर में चोट आ गई, सिर तो फट गया। अब उसी स्थिति में उसने अपने सिर को बांधा, किसी तरह से अपने राजमहल को आता है। मेघ सिंह ने जब देखा तो दुखी नहीं हुए, वे तो जानते हैं कि हमारे प्रभु का जो विधान है वो तो होएगा, कुछ भी होगा। तो उन्होंने राजवैद्य को बुला करके दवाई कराई। दवाई दारू कराने के बाद भी और तो सब ठीक हो गया, लेकिन वो घाव ठीक नहीं हो रहा था। वो घाव बढ़ता जा रहा था, उसमें विष पैदा हो गया, और जब विष पैदा हो गया तो वो सज्जन सिंह एकदम दुबला पतला होने लगा। उसको ये अनुभव हो गया कि अब मुझे मरना है, क्योंकि भाई दवाई काम नहीं कर रही है, शरीर दिनों दिन सूख रहा है और कष्ट हो रहा है, तो मरना है। और जब ये स्थिति आदमी जब सोच लेता है कि मुझे मरना है, तो उसके जीवन में उदासी आ जाती, जो प्रसन्नता है वो हटने लगती, क्योंकि उसे भगवान का भरोसा नहीं है। इसलिए और जिसके जीवन में भगवान का भरोसा है तो भले कुछ भी कष्ट हो, वो भगवान के भरोसे सुखी रहता है। तो एक दिन बैठा हुआ था, बड़ा उदास था। उसी समय पर मेघ सिंह भी वहाँ पर आते हैं और अपने बालक को उदास देख करके और कहते हैं, बेटा ये तुम्हारी उदासी
किस कारण से है जानते हो? कहा वो इस कारण से है कि तुम भगवान को नहीं पहचानते, भगवान के मार्ग में नहीं चलते हो। अपने गोपाल जी को अपना मान करके अगर उस तरफ चलोगे तो तुम्हारी उदासी समाप्त हो जाएगी। और देखो, इस शरीर के इस जन्म में तो हमारे पुत्र बने, तो तुम्हारा ये जितना भी वैभव है तुम्हारा ही है ना। और तुम हमारे राजकुमार हो, तो हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। सब वस्तु किसके लिए है? तुम्हारे लिए। अब हमारे गोपाल जी का विधान कुछ और है, इससे भी बढ़कर के जागीरी देने वाले तुम्हें ऐसी जगह जागीरी देंगे कि जिस जागीरी में जाने के बाद सिवा सुख के अलावा दुख कभी आता ही नहीं। वो जागीरी में प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं, इसलिए बेटा तुम उस जागीरी में जाओ। उससे बढ़कर के पिता कोई नहीं है, उस सब का परम पिता है। इसलिए तुम इस बात का सोच का परित्याग करके और अपने उस जागीरी में पहुँचो। वो तुम्हें बड़ा सुखी करेंगे, तुम्हें बड़ा प्रेम करेंगे, इसलिए तुम अपने हृदय से इस विषाद को हटा दो। ऐसा उन्हें अनेक प्रकार की मेघ सिंह ने शिक्षा दिया। और जब शिक्षा दिया तो उसे अपनी पत्नी की याद आई, माँ की याद आने लगी कि मैं तो जा रहा हूँ, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरी माँ मेरे बिना कैसे रहेगी। तो उनकी बातों को मेघ सिंह जान गए। कहा बेटा, जो तुम्हारी माँ है ना, वो तो मुझसे भी आगे। उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट विश्वास। वे जानती हैं कि हमारे प्रभु जो भी करेंगे वो हमारे हित में ही करेंगे, उनका हर विधान मंगल में ही होता है, इसलिए उसके तरफ से तुम चिंता मत करो। दूसरी बात, तुम अपनी बहू के प्रति सोचते हो, वो तुम्हारा सोचना व्यर्थ है। मैं जानता हूँ वो बहू क्या है, परम पवित्र है, पतिव्रता है। और जब आपका शरीर नहीं रहेगा, तुम यहाँ नहीं रहोगे, तो उसका जीवन क्या होगा? संसार से अलग हो जाएगा। जब संसार से अलग हो जाएगा तो वो केवल मन लगाएगी अपने गोपाल में। और जब गोपाल में उसका मन लगा रहेगा, संसार से विरक्त हो जाएगी, भगवान का नाम स्मरण करेगी, तो मरने के बाद भी वो तुम्हारे पास ही आएगी और हम लोग भी तुम्हारे पास आएंगे। इसलिए तुम इस चिंता का परित्याग करो और प्रसन्न हो करके और गोपाल का नाम स्मरण करो, उनका ध्यान करो। जब ये बात कही तो सज्जन सिंह के हृदय में प्रसन्नता हो गई। प्रसन्नता से उसका मुख खिल गया और भगवान का नाम स्मरण करने लगा। और भगवान का नाम स्मरण करते करते अपने जीवन की लीला को उसने पूर्ण किया। अब इधर अब बचे 3 बहू और उनकी पत्नी और मेघ सिंह। ये तीनों ने, इनके भी हृदय में बैराग पैदा होने लगा। देखो, संसार से जब तक हमारी आसक्ति बने रहेगी, वो आसक्ति अलग है कि ये भगवान का है और भगवान की सेवा के लिए, वो आसक्ति दुखदाई नहीं होती। लेकिन जो आसक्ति अपने लिए है कि ये हमारा है, ये धन हमारा है, ये हमारा घर है, ये आसक्ति दुखदाई होती। उस आसक्ति के कारण ही हमारा जीवन बर्बाद होता है। लेकिन भगवान के लिए सब संपत्ति रघुपत की आई, भगवान के लिए, भगवान की ही है। ऐसी आसक्ति जिसके जीवन में होती है, उनके जीवन में बैराग आ जाता है कि अब प्रभु का ये सब कुछ है, हमें क्या करना। अब भगवान बस इतना ही कृपा करें कि हम तीनों को अपनी कृपा के द्वारा अपने परम धाम को बुला लें। बस यही उनके हृदय में इच्छा हो गई थी। रात दिन भजन करते थे, राम सदा सेवक रुचि राखी। कालांतर में वो लोग तीनों के तीनों भगवान का भजन करते हुए और भगवान के धाम को प्रयाण कर गए। इस तरह से इन लोगों का जीवन भगवान से जुड़ा हुआ। अपने लड़कों को भी क्या बढ़िया शिक्षा दिया कि वो भी मन प्रसन्न हो गया और भगवान में मन लग गया, तो अधोगति से बच गया और भगवान के धाम को चल गया। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की।